दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार अपने मिशन मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नशे से रहो दूर, ये नशा सबका सर्वनाश करता है। नशे से रहो दूर, ये नशा सबका सर्वनाश करता है। ये इंसान को बनाता है हैवान और फिर परिवार का भी विनाश करता है और फिर परिवार का भी विनाश करता है। सम्मानित दर्शकों, अब आपका बहुत ही बहुमूल्य समय बिना गवाए आपको आज के टॉपिक की ओर लेके चलता हूँ। सम्मानित दर्शकों, नशा शराब, गांजा, सुल्फा, स्मोक, अफीम, चरस आदि किसी भी तरह के नशे की लत बुरी होती है। ये नशे की लत इंसान को हैवान बनाकर उससे उसकी सारी खुशियां छीन लेती है और उसे बर्बादी के कगार पर ले जाकर खड़ा कर देती है। और इस बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं होते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के नशे के रेपर पर साफ साफ लिखा होता है कि ये नशा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम उसे पढ़कर जानने के बाद भी उस नशे का सेवन करते हैं। तो इस नशे में कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। सम्मानित दर्शकों, किसी जमाने में नशे के शौकीन या नशे के शिकार सिर्फ मर्द हुआ करते थे, लेकिन आज अब तो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस नशे का शिकार हो रहे हैं। आधे से ज्यादा हमारे देश की आबादी नशा कर रही है। अगर ये नशा इसी तरह से बढ़ता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। अरे होश में आओ नादानों और सोचो, हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं। हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारे देश के युवा हमसे ही सीखते हैं। हम जैसा करते हैं हमारी आने वाली जनरेशन और वर्तमान की जनरेशन और वर्तमान की युवा पीढ़ी उसी को ही आगे बढ़ाने का काम करती है। दुनिया में 50% सुसाइड और क्राइम इस नशे के कारण हो रहे हैं। दुनिया में 50% एक्सीडेंट इस नशे के कारण हो रहे हैं और साल दर साल नशे की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सम्मानित दर्शकों, हम सबको मिलकर इसके बारे में बहुत ही गहन चिंतन करना चाहिए। कहते हैं कि नशे से आदमी अपने आप को तनाव मुक्त और अच्छा महसूस करता है, इसलिए लोग आसानी से इस नशे का शिकार हो जाते हैं और इस नशे को पालते हैं। लेकिन सम्मानित दर्शकों, ये नशा बिल्कुल भी आपको खुश रखने वाला या आपको तनाव मुक्त करने वाला नहीं है, बल्कि ये नशा आपको टेंशन में जकड़ने वाला और आपकी खुशियां छीनने वाला है। यदि आपको नशा ही पालना है तो आप नशा अच्छा इंसान बनने का पालो। यदि आपको नशा पालना है तो एक दूसरे का सहयोग करने का नशा पालो, एक दूसरे का साथ देने का नशा पालो, अपने घमंड को छोड़ने का नशा पालो, अपने माँ बाप की सेवा करने का नशा पालो, परिवार को खुशियां देने का नशा पालो, अपने शरीर को फिट और स्वस्थ रखने का नशा पालो, कामयाब और अच्छे इंसान बनने का नशा पालो। ये नशा ऐसा नशा है कि जब आप ऐसा नशा करते हो तो लोग, ये दुनिया वाले आपकी तारीफ करते हैं, और जब आपकी तारीफ करते हैं तो इनकी तारीफ से जो आपको खुशी मिलती है वो आपके स्मोक, अफीम, चरस, गांजा, शराब आदि नशों से लाखों गुना ज्यादा होती है। इसलिए कहना चाहता हूँ, कर रहोगे नशे से दूर तो संसार की सारी खुशियां पालोगे। कर रहोगे नशे से दूर तो संसार की सारी खुशियां पालोगे। गर हुए नशे के शिकार तो अपने जीवन को नरक बना लोगे, तो अपने जीवन को नरक बना लोगे। सम्मानित दर्शकों,
अरे आपको नहीं पता ये नशा आपके शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, ये नशा आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, अब आपको संक्षेप में इस नशे से आपके शरीर को होने वाली हानि के बारे में बताना चाहता हूँ। शराब आपके महत्वपूर्ण अंग, फेफड़े, लीवर, हार्ट और गुर्दे को खराब कर देती है और लीवर के कैंसर को दावत देती है। और हीरोइन शराब से भी ज़्यादा आपके शरीर को खोखला कर देती है, आपके शरीर को कमज़ोर बना देती है और आपका शरीर अपनी कार्यशैली छोड़ देता है और आपका खून दूषित हो जाता है। चरस से आपको अनेकों मानसिक बीमारी हो जाती है। सुल्फा आपके दिमाग को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। स्मैक आपके दिमाग को शून्य जैसा कर देता है। यदि प्रेग्नेंट महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, इस शराब के सेवन के प्रभाव से उनके पेट में जो बच्चा होता है उसके गिरने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं और आखिरी स्टेज में बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। इतना हानिकारक होता है ये शराब का नशा। सम्मानित दर्शकों, अफीम, चरस, सुल्फा, गांजा, शराब आदि अनेकों नशे ये हमारे महत्वपूर्ण अंगों को तो खराब करते ही हैं और हमारा हाई बीपी और अनेकों बीमारियों को भी ये नशा दावत देता है। सम्मानित दर्शकों, इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट और गुटखे का भी सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सम्मानित दर्शकों, बीड़ी और सिगरेट पीने से हमारे मुंह, पेट, फेफड़े और खाने की नली में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, अर्थात कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सम्मानित दर्शकों, तंबाकू और गुटखा खाने से हमारा मुंह, हमारे फेफड़े की बीमारी, बीपी की बीमारी, हमारे दांत तक गला देता है ये गुटखा, तंबाकू। हमारा मुंह पूरा खुलना बंद हो जाता है और हमारे मुंह और हमारे खाने की नली में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सम्मानित दर्शकों, नशा शरीर, दिमाग दोनों को अपंग बनाता है। नशा शरीर, दिमाग दोनों को अपंग बनाता है, कर देता है जीना दुश्वार तुम्हारा, कर देता है जीना दुश्वार तुम्हारा और हर बुराई में तुम्हें फंसाता है, और हर बुराई में तुम्हें फंसाता है। सम्मानित दर्शकों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नशे की शुरुआत होती कैसी है। सम्मानित दर्शकों, जन्म से कोई भी व्यक्ति नशेबाज नहीं होता है। हम सभी की जिंदगी एक जैसी ही शुरू होती है, लेकिन होता क्या है, जब हम थोड़े बड़े और समझदार होते हैं तो हम बिना सोचे समझे अपने दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं, और जो दोस्त बनाते हैं वो भी इतने समझदार नहीं होते हैं, वो भी इस नशे के दुष्परिणामों को नहीं जानते हैं और वो नशे के शिकार हो जाते हैं। और ऐसे नशे के शिकार लोगों से जब हम दोस्ती करते हैं और जब वो नशे करने वाले दोस्त अपने खुशी के मौके पर कोई पार्टी देते हैं या किसी प्रोग्राम में हमें इनवाइट करते हैं, तो इस प्रोग्राम में वो दोस्त हमें शराब या अन्य कोई नशा ऑफर करते हैं, और जब हम नशा करने से मना करते हैं तो हमारे दोस्त थोड़ा सा नशा करने के लिए अपनी खुशी और दोस्ती का वास्ता देकर हमें नशा करने के लिए मजबूर करते हैं। और हम भी इतने नादान होते हैं कि उस नशे के दुष्परिणामों को भूलकर हम अपनी दोस्ती की खातिर थोड़े से नशे का सेवन कर लेते हैं। बस यही थोड़ा सा नशा आपकी जिंदगी को गलत दिशा में मोड़ देता है, और ये थोड़ा सा नशा हमें उस समय अच्छा फील होता है, जिसके कारण से
हमारी उन दोस्तों से हमारी मित्रता और गाढ़ी होती चली जाती है और हम उनके साथ और घुलने मिलने लगते हैं और फिर उनके साथ बैठकर और ज़्यादा नशे की शुरुआत होने लगती है। इसलिए आपको अच्छा और बेहतर जीवन बनाना है तो इस नशे से आपको दूर रहना होगा, वरना ये गुलाबी नशा आपके शेष जीवन को अंधकार में बना देगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, कभी कभी का ये नशा बाद में लत बन जाता है। कभी कभी का ये नशा बाद में लत बन जाता है। पहले करता है आपका जीवन बेकार और फिर दूसरों की भी टेंशन बढ़ाता है और फिर दूसरों की भी टेंशन बढ़ाता है। सम्मानित दर्शकों, मैंने अभी तक आपको नशे की शुरुआत और नशे से होने वाले शारीरिक नुकसान के बारे में बताया है। अब मैं आपको संक्षेप में सामाजिक और पारिवारिक नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये नशा ही आगे चलकर आपके सर्वनाश का कारण बनता है और इस नशे की लत से आप इंसान नहीं रहते हैं, बल्कि इंसान से हैवान और शैतान बन जाते हैं। जब आपको इस नशे की लत लग जाती है और इसके आदी हो जाते हैं और जब आपको इस नशे के लिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तब आप इस नशे की लत के कारण आप लोगों से उधार लेना शुरू कर देते हैं और उधार इतना लेते हैं कि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ जाता है। इतना कर्जा बढ़ा लेते हैं आप कि जो आपको उधार देते हैं वो उधार देने वाले आपके परिवार का जीना दुश्वार कर देते हैं। और जब आपको उधार मिलना बंद हो जाता है तब आप चोरी करना शुरू कर देते हैं। पहले अपने घर में चोरी करते हैं। आपके चोरी करने की हद तो तब हो जाती है जब आप अपनी पत्नी के गहने और अपनी माँ के गहने तक चुरा लेते हैं। और जो पैसे आपकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर आपके बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए रखे थे, आप उन पैसों को भी चुरा लेते हैं। इतने गिर जाते हैं आप इस नशे की लत के कारण। जब आपके घर में चोरी करने के लिए कुछ नहीं बचता है, तब फिर आप बाहर भी चोरियां करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद आप जुआ भी खेलने लगते हैं और आप बुरे लोगों की संगत में पड़ जाते हैं। हर अच्छे कार्य से आपका नाता टूटता चला जाता है और हर बुरे कार्य से आपका नाता जुड़ जाता है। आप इस नशे की लत से इतने असहाय और इतने लाचार हो जाते हैं कि आप इस नशे के लिए अपने खून तक को हॉस्पिटल में बेचना शुरू कर देते हैं। अरे और कितने लाचार और असहाय हो सकते हो आप। अरे इससे ज्यादा लाचारी आपकी और क्या हो सकती है। आप ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं। आप तो हर समय बस नशे की ही तलाश में रहते हैं। आपका जमीर इतना गिर जाता है कि यदि आपके किसी सगे संबंधी की भी मृत्यु हो जाती है और उस अंतिम संस्कार और उस गम के माहौल में भी आप नशे को ही तलाशते हैं और आप ऐसे गम के माहौल में भी नशा करने से बाज नहीं आते हैं। इन हरकतों से आपकी इज्जत और आपकी पहचान सब खत्म हो जाती है और आपकी इन हरकतों से तंग आकर आपके सगे संबंधी, आपकी पत्नी, आपकी माँ आपके पैर तक पकड़ती है और आपसे गिड़गिड़ा कर कहती है कि आप इस नशे को छोड़ दो, क्योंकि उनका जीवन दुश्वार हो जाता है आपकी इस नशे की लत की वजह से। लेकिन आपको उनके कहे की जरा सी भी शर्म और लाज नहीं आती है और फिर आप अपनी बेकसूर पत्नी, अपने बेकसूर बच्चों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और आपकी हरकतों की हद तो तब हो जाती है जब आप नशे की लत की वजह से आप अपने माँ और बाप पर हाथ उठा देते हैं। अरे उस माँ बाप पर हाथ उठाते हैं आप
जिसने अनगिनत दुखों को सहकर आपको इतना बड़ा किया और आपका पालन पोषण किया, लेकिन आपकी आंखों से शर्म का पानी बिल्कुल सूख जाता है, आपका जमीर बिल्कुल मर जाता है और आपके इन अशोभनीय हरकतों और इन अशोभनीय कार्यों से आपके परिवार न सुख से रह पाता है, न सुख से खा पाता है, न सुख से जी पाता है। आपका परिवार हमेशा सहमा और डरा हुआ रहता है और हर समय इस टेंशन में रहता है, ना जाने कब किस अनहोनी की खबर आ जाए। अरे आप अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हो, लेकिन अपने साथ साथ अपने निर्दोष बच्चे और अपनी निर्दोष पत्नी का भी जीवन बर्बाद कर देते हो। अरे छीन लेते हो उनसे उनकी सारी खुशियाँ, उनसे सारे सुख, सब कुछ आप छीन लेते हो। एक एक चीज के लिए तरसते हैं आपके बच्चे और आपकी पत्नी, एक एक दाने को मोहताज हो जाते हैं आपके बच्चे और आपकी पत्नी। आप ड्रग्स या शराब नहीं पीते हैं, आप अपने निर्दोष परिवार की खुशियां पीते हैं। आप ड्रग्स या शराब नहीं पीते हैं, आप अपने निर्दोष परिवार की खुशियां पीते हैं। इसलिए छोड़ दो इस घिनौनी और अमानवीय नशे की लत को, क्योंकि इससे आप भी तिल तिल मरते हैं और आप अपने परिवार को भी सुकून से जीने नहीं देते हैं और आप अपने परिवार को भी सुकून से जीने नहीं देते हैं। मान्य दर्शकों, आपके इस नशे की लत से आपके परिवार वाले, आपके सगे संबंधी इतने तंग आ जाते हैं कि वो सोचने लगते हैं कि इससे तो अच्छा है आप मर जाएं, और इससे ज़्यादा बुरा आपके लिए क्या हो सकता है कि आपके सगे संबंधी आपके मरने की दुआएं मांगने लगे। इसलिए सुधर जाओ और छोड़ दो इस नशे की लत को। और आपके ऐसे बुरे हालात और ऐसे दयनीय दौर के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम सब इस जिंदगी में एक जैसे ही आते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े और समझदार होते हैं तो ये जिंदगी हमें दो रास्ते दिखाती है। उन दो रास्तों में से हमें कोई एक रास्ता चुनना होता है, लेकिन आप उस रास्ते को नहीं चुनते हैं जो अच्छा होता है, लेकिन आप नशे की लत की राह चुन लेते हैं, जिससे आप बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं और आपका जीवन तहस नहस हो जाता है। इसलिए इसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको नशे की लत लग गई है और आप नशे के आदी हो गए हैं तो आप इस नशे की लत को छोड़ नहीं सकते। आप 100% इस नशे की लत को छोड़ सकते हैं। बस जरूरत है एक दृढ़ निश्चय लेने की, एक शपथ, नशे को छोड़ने की शपथ खाने की। अक्सर देखने में ये आता है कि जो नशा करते हैं वो ये कहते हैं कि मैं कल से नशा नहीं करूँगा, आज मुझे नशा करने दो, कल से मैं नशे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और जो ऐसा करते हैं उनका कल कभी नहीं होता है, इसी कारण उनका नशा भी कभी नहीं छूटता है। और जो ये कहते हैं कि मैं इस नशे को आज से ही नहीं करूँगा, तो ऐसे लोग नशे से कोसों दूर हो जाते हैं और वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी बेहतर बना लेते हैं। इसलिए आपको कल के नशे को छोड़ने की बात को ना कहकर आज नशा छोड़ने की बात को स्वीकार करनी होगी और नशा छोड़ने की लत को आज से ही छोड़ना पड़ेगा, तब आप नशे की लत को छोड़ सकते हैं। एक अपील उनसे करना चाहता हूँ जिनका बेटा या भाई नशा करता है। अपील ये है कि यदि उनका बेटा या भाई नशा करता है तो जब तक उसकी शादी मत करिए तब तक वो उस नशे को छोड़ ना दे, क्योंकि यदि आप झूठ बोलकर उसकी शादी कर देते हैं तो शादी करने से पहले तक तो वो अकेले उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, लेकिन शादी करने के बाद किसी बेकसूर बाप के बेकसूर बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है और उस निर्दोष बेटी की कोख से जन्म लेने वाला निर्दोष बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। और इस निर्दोष बाप की बेटी और निर्दोष बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए गुनहगार वो नशेबाज अकेला नहीं होता है, बल्कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में उसके साथ साथ आप भी बराबर के भागीदार होते हैं।
क्योंकि आपने उसके नशे की लत को जानते हुए भी एक निर्दोष बेटी और निर्दोष बेटी के बच्चों के साथ धोखा किया है। उनकी बद्दुआओं की आंच आप पर भी आना तय है। इसलिए कभी भी अपने नशेबाज बेटे या नशेबाज भाई की शादी तब तक मत करो जब तक वो नशा छोड़ नहीं देता। इसलिए सुधर जाओ और अपने इस अनमोल जीवन को सफल बना लो, क्योंकि बड़ी किस्मत से मिलता है ये मानव जीवन। अब भी आपके पास वक्त है, आप अपने गलत समय को अभी भी बेहतर बना सकते हैं। और यदि आप नशा नहीं छोड़ सकते तो कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए तैयार रहो, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। और जो युवा अभी तक नशे की लत से दूर हैं, तो उनसे अपील करता हूँ कि इस नशे से ऐसे ही कोसों दूर रहना, क्योंकि ये नशा सबका सर्वनाश कर देता है। इसलिए यदि आप इस नशे से दूर रहोगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहेंगी, आपका जीवन हमेशा खिलखिलाता रहेगा, आपको कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर रहोगे नशे से दूर तो संसार की सारी खुशियां पालोगे। अगर हुए नशे के शिकार तो अपना जीवन नरक बना लोगे। सम्मानित दर्शकों, आपने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुत ही बहुमूल्य समय मुझे दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को मेरा स्नेह और प्रेम भरा नमस्कार।